हेलो स्टूडेंट, आई एम एजाज। रेस टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको यह बताना है कि कक्षा 10 का एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है और जिन बच्चों का तैयारी सही से नहीं हुआ होगा उनका हालत उनसे बेहतर तो कोई नहीं समझ सकता। तो अभी भी कुछ दिन बाकी है जिसमें आप अच्छे से पढ़कर अच्छा अंक ला सकते हैं। यह वीडियो विषय गणित के 15 इंपॉर्टेंट सवाल का है जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यह सेट 1 है। इसी तरह आपको मैथ का 10 सेट करना है। अगर आप जो है मैथ का 10 क्वेश्चन सेट किया हुआ को कर लेते हैं तो गारंटी है कि आप अच्छा अंक ला सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और इसका बाकी का जो सेट है वो आपको जो है हर 2 दिन के अंदर में इस चैनल में अपलोड किया जाएगा। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जो है जैसे ही अपलोड किया जाए आपको मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? यहाँ पर बोल रहा है बिंदु, दो बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर दिया हुआ है और निकालने क्या बोल रहा है, उनके बीच का हमको क्या निकालना है, दूरी। मतलब जो इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में दिखे तो दिमाग में एक सूत्र तुरंत आ जाना चाहिए, वो क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। दो बिंदुओं का बीच का दूरी अगर निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला जो है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले यहाँ पर एक लकीर के माध्यम से आपको समझाते हैं। यहाँ पर जो है एक लकीर खींचते हैं। मान लेते हैं कि ये जो है पहला ए का निर्देशांक और ये वाला बी का निर्देशांक है। तो मान लेते हैं कि बिंदु ए का निर्देशांक कितना दिया है, -5 और 7 दे दिया है। और यहाँ पर बिंदु बी अगर मान लेते हैं, बी का निर्देशांक कितना, -1 और 3 दिया है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये मेरा x1 होता है, ये क्या होता है, मेरा y1 होता है। उसी तरह ये क्या होता है, x2 होता है, ये वाला क्या होता है, y का 2 होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, वो डिस्टेंस किसका, ए बी का दूरी ज्ञात करना। डायरेक्ट लिखेंगे ए बी बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट होता है। उसके बाद x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर x2 का मान हमको बैठाना है तो हम आराम से बैठा सकते हैं। x2 यहाँ पर दिया कितना है, -1 दिया। सबसे पहले अंडर रूट हम लोग डालते हैं, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं। x2 कौन है, माइनस का 1 है। उसके बाद पहला ही फॉर्मूला माइनस होता है, माइनस देंगे। x1 कौन है, -5। यहाँ पर फिर माइनस आने वाला है तो दोनों माइनस जो मिलकर क्या बन जाता है, प्लस कौन, 5, और इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। प्लस है, प्लस देंगे। यहाँ पर y2 यहाँ पर कौन है, y2 देखेंगे तो यहाँ पर 3 है तो हम क्या लिखेंगे, y2 3 लिख देंगे। माइनस y1 कौन है, यहाँ पर 7, हम माइनस का 7 लिख देंगे और स्क्वायर डाल देंगे। बस क्या करना है, इसको हल कर देना। कैसे, वो भी आसान तरीके से। 5 में से घटा देंगे, क्या आएगा, 4। मतलब 4 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। प्लस है, प्लस देंगे। यहाँ पर जो है 7, -7 बड़ा दिख रहा है और 3 प्लस जो है छोटा दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर घटेगा तो माइनस का आंसर आएगा और 7 में से 3 घटा देंगे, 4 आएगा। मतलब माइनस का 4 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर हम लोग निकाल देंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 4 का स्क्वायर भी कितना होगा, 16 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 16 16 32। हमको क्या करना है, 32 का वर्गमूल निकालना है। 32 का वर्गमूल आराम से निकाल सकते हैं। 2 का पहाड़ा, 2 एका 2, 2 छक 12 होता है। 2 पहाड़ा में 2 अठी 16 होगा। उसके बाद 2 चौके 8 हो जाएगा। उसके बाद 2 दूना 4 और लास्ट में क्या आ जाएगा, 2 एका 2। ये जो है वर्गमूल हम निकाल देते हैं। उसके बाद यहाँ 2 का जोड़ा देखेंगे तो एक जोड़ा यहाँ पर बन रहा है, एक जोड़ा यहाँ पर, और एक का जोड़ा मिल ही नहीं रहा। कहने का मतलब जो है इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। 2 कितना है, 5 पीस आया है तो 1 2 3 4 5 पीस जो है 2 आ गया है। हर जोड़ा से एक एक बाहर निकालेंगे तो एक जोड़ा में से 1 2 बाहर आएगा, दूसरा जोड़ा में से 1 2 बाहर आएगा और जिसका जोड़ा नहीं है वो अंडर रूट ही रहेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग आंसर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और यहाँ पर रूट का 2, 4 रूट 2 जो है आंसर आ गया। तो ऑप्शन यहाँ पर हम देखेंगे तो 4 रूट 2 जो है ऑप्शन नंबर 3 क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो, दिया क्या है, साइन ए बराबर 3/4। साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ऊपर लंब होता है और नीचे क्या होता है, कर्ण होता है। ये सब याद होना चाहिए आपको। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर दिया कितना है, साइन ए बराबर 3/4 हो तो हमको निकालना है कोस। कोस निकालना है और टेन निकालना है। सबसे पहले फिगर को यहाँ पर देख के समझेंगे। यहाँ पर जो है एक समकोण त्रिभुज है जिसमें से एक कर्ण है, ये आधार है और ये क्या है, लंब। और यहाँ पर कोण ए का बात कर रहा है तो हम इस कोण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये कोण के बारे में हमको बात करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला साइन बराबर क्या, लंब बटा कर्ण। ये आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। हमको निकालना है क्या है, कोस और टेन। ये भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कोस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। आपको ये झट से याद होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर जो है देखने वाली बात है
कि साइन बराबर कितना दिया है 3/4, मतलब ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला लंब दिया है, मतलब लंब कितना दे दिया 3, यहाँ पर लंब कितना दे दिया है 3 दिया है। और यहाँ पर नीचे वाला क्या है कर्ण, क्या होता है कर्ण, कर्ण दिया कितना है कर्ण 4 दे दिया है, ये कितना ये 4 दे दिया है। अब यहाँ पर हमको निकालना है कोस ए, कोस ए बराबर मतलब कोस थीटा बराबर आधार होता है, मतलब आधार हमको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। दूसरा टेन थीटा, इसमें भी आधार चाहिए, मतलब ये हमको हर हाल में चाहिए। और हमको दिया क्या है कर्ण और लंब साइन से दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज में एक नियम काम करता है पाइथागोरस, ठीक है। यहाँ पर पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय की अगर हम बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कोई भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, अगर इस कर्ण का वर्ग किया जाए तो क्या होता है बाकी जो दो भुजा बच रहा है लंब और आधार, इन दोनों के वर्गों का योग होता है। कहने का मतलब लंब का भी स्क्वायर हो जाएगा और आधार, आधार का भी क्या हो जाएगा, दोनों के वर्गों का योग के बराबर क्या होता है अकेले कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले कर्ण दिया कितना है 4, मतलब यहाँ पर 4 का स्क्वायर लिख देंगे। लंब कितना दिया हुआ है 3, मतलब यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस आधार, आधार हमको निकालना है, ठीक है, मतलब जो निकालना है वो एट इट इज वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और आधार हमको निकालना है तो आधार जैसा है वैसा ही हम लोग रखेंगे। अब यहाँ पर 16 है तो 16 लिखेंगे, ये अब यहाँ पर 9 जो है यहाँ पर माइनस का 9 हो जाएगा, और यहाँ पर आधार का स्क्वायर जो है वो आधार का स्क्वायर ही रहेगा। अब हम लोग यहाँ पर घटाएंगे, 16 में 9 घटाएंगे 7 आएगा। अब यहाँ पर जो है आधार का स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर उधर जाके क्या बनता है रूट बनता है, और इधर क्या बच जाएगा सिर्फ आधार बच जाएगा। कहने का मतलब जो है आधार आ कितना रहा है, आधार बराबर कितना है √7 आ रहा है। यहाँ पर जो है कितना आ गया √7 आया है, कितना आया है √7 आया है। अगर हम बात करेंगे, अब हमको निकालना है क्या है कोस थीटा और टेन थीटा। अगर हम कोस थीटा निकालेंगे तो आराम से लिख सकते हैं कोस थीटा या फिर कोस ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर आधार होता है, क्या होता है ऊपर आधार होता है, नीचे क्या होता है कर्ण होता है, नीचे कर्ण होता है। तो आधार कितना लाए √7 लाए हैं, और कर्ण पहले ही से कितना दिया हुआ है 4 दिया, ये पहला का आंसर हो गया। दूसरा का आंसर का हम बात करें टेन, अगर हम टेन ए का बात करें, टेन ए बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। लंब आया कितना है, सबसे पहला लंब यहाँ पर दिया 3 है, और आधार कितना लाए √7, यही दोनों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन का बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा पहला, यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन यहाँ पर दिया हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोस ए बराबर √7/4 और टेन ए बराबर 3/√7। तो कहने का मतलब जो है ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, हमको मान ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर मान क्या निकालना है 2tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 और माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री का हमको मान ज्ञात करना है। सबसे पहले जो इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको बनाना है तो सबसे पहले मान याद होना चाहिए। यहाँ पर टेन का अगर हम बात करें, टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। उसके बाद कोस 30 डिग्री की अगर हम बात करें, कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, और साइन 60 डिग्री की अगर हम बात करें तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। आपको यह मान याद होना चाहिए एग्जाम में बनाने के लिए। अब यहाँ पर सिर्फ हमको मान रखना है और आंसर जो है आसानी से आ जाएगा। 2 है तो 2 लिख देंगे हम। टेन 45 का हमको मान कितना 1 होता है, यहाँ पर स्क्वायर डाला हुआ है तो हम क्या लिखेंगे 1 में स्क्वायर डाल देंगे, और यहाँ पर कुछ भी नहीं मतलब गुना है, प्लस है प्लस देंगे। कोस 30 डिग्री क्या होता है √3/2 होता है, तो √3/2 हम लिख देंगे, और यहाँ पर स्क्वायर का भी बात है तो इसमें क्या स्क्वायर डाल देंगे, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होता है कितना है √3/2 होता है, तो इसमें स्क्वायर है तो हम यहाँ भी स्क्वायर डाल देंगे। अब यहाँ पर जो है 2 का 2 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस यहाँ पर स्क्वायर निकालने की जरूरत भी नहीं है, दोनों सेम चीज है, अपोजिट है साइन, यहाँ प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, मतलब यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है, जीरो बोल सकते हैं। अब यहाँ पर 2 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन का बात करें तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हुआ है, वाले लंब वृत्तीय बेलन का क्या निकालना है आयतन निकालना, मतलब इस क्वेश्चन में हमको आयतन ज्ञात करना है। सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे ये जो है लंब वृत्तीय बेलन का आकार क्या है। यहाँ पर जो है दिया है साइज कितना दिया है, हाइट 5 सेंटीमीटर दिया है, मतलब एच दिया है, एच बराबर कितना दे दिया है 5 सेंटीमीटर, और त्रिज्या त्रिज्या कितना दे दिया है आर बराबर कितना दे दिया है 7 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना आयतन, अगर हम बेलन का आयतन का बात करें तो लंब वृत्तीय बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। आपको इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए ये फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसी फॉर्मूला हम लोग रखेंगे और आसानी से आंसर आ जाएगा। हमको क्या निकालना है
लंब वृत्तीय, ठीक है, लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करना है, बेलन का आयतन निकालना है, आयतन, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, बस मान रखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पाई के मान हमेशा क्या होता है 22/7, जब तक 3.14 का है ना, ठीक है, तो हमको रखना कितना है 22/7 गुना आर का मान यहाँ पर त्रिज्या दिया कितना है 7 सेंटीमीटर, वो 7, तो 7 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ पर स्क्वायर होता है। हाइट कितना दिया है 5, वो 5 लिख देंगे। तो सबसे पहले 22 है तो 22/7 का 22/7, यहाँ पर 7 का स्क्वायर होता है मतलब 7 गुना 7 हम कर सकते हैं, और यहाँ पर 5 हाइट दिया हुआ है, 7 का 7 हो जाएगा, इस 7 का 7 से कट जाएगा, 22 गुना 7 गुना 5, बस इसको गुना करना है, आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम गुना करें तो 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़े, 5 गुना 10 का 0 बचेगा, 5 गुना 10 और 11, इसका पहाड़ा जो है सिर्फ 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 770 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। कहने का मतलब आयतन क्या चीज में आता है, सेंटीमीटर क्यूब में आता है। तो ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब एक पासा है जिसको एक बार फेंका जाता है, तो हमको ए प्रायिकता किस चीज का निकालना है, एक विषम संख्या होने का, दूसरा एक सम संख्या होने का। सबसे पहले पासा को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर जो है पासा होता है, जहाँ बोल सकते हैं लूडो गोटी, जिसमें जो है 1 से लेके टोटल कितना अंक तक होता है 6। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6, मतलब टोटल जो है 6 अंक आने का चांस जो है रहता है। सबसे पहले अगर हम विषम संख्या की बात करें तो पासा में विषम संख्या कौन है, आप यहाँ पर जो है अच्छा से समझ सकते हैं। अगर विषम संख्या की बात करें तो एक मेरा 1 है, दूसरा 3 है और तीसरा 5 है, ये क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। तो हम विषम संख्या टोटल है कितना, टोटल कितना पीस हो रहा है 3 पीस। विषम संख्या कितना हो रहा है, विषम संख्या हो कितना रहा है 3 पीस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा क्या है, सम संख्या, सम संख्या भी कितना हो रहा है, अगर उसको भी हम लोग अच्छा से देखें तो सम संख्या एक 2 है और एक 4 है और एक 6, ये भी कितना पीस है 3 पीस। तो यहाँ पर टोटल कितना है, यहाँ पर टोटल कितना है 6 अंक तक होता है। तो अगर हम प्रायिकता निकाले ए नंबर का, क्या दिया हुआ है, एक विषम संख्या, ठीक है, एक विषम संख्या, विषम संख्या, एक विषम संख्या का प्रायिकता अगर हम निकाले तो क्या हो जाएगा, प्रायिकता का मतलब क्या होता है, जिसको पूछ रहा है, विषम संख्या पूछ रहा है कितना है, वो ऊपर रहेगा, ठीक है। और टोटल अंक उसमें कितना रहता है 6, वो 6 नीचे आ जाएगा। काटेंगे 3 का 3, 3 दूना 6, आंसर कितना आ गया 1/2, एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा बोलेंगे हम, एक सम संख्या को बोल रहा है हमको, एक सम संख्या का निकालना है, सम संख्या का क्या निकालना है, प्रायिकता, एक सम संख्या का प्रायिकता निकालना है। इसका डायरेक्ट हम ये बोल सकते हैं, यहाँ पर सम संख्या है कितना 1 2 3 पी से वो 3 ऊपर चला जाएगा, जिसको पूछेगा हमको ऊपर लिख देना है। और यहाँ पर नीचे टोटल कितना होता है 6, काटेंगे 3 का 3, 3 दूना 6, आंसर कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। कहने का मतलब प्रायिकता आ कितना रहा है 1/2 और 1/2 आएगा। अगर ऑप्शन का अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो 1 है, 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, यहाँ पर बिंदुओं, दो बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर दिया हुआ है, जब उसको मिलाया जाता है, जोड़ने वाले रेखाखंड उसको जब मिलाया जाता है तो y अक्ष जो है उसको बांटता है, ठीक है, बांट देता है, विभाजित कर देता है। अब किस अनुपात में हमको जो है बांटता है वो पूछ दिया है। अगर इसको ज्यादा समझने के लिए यहाँ पर आप फिगर देखिए, बिल्कुल अच्छा से समझिए। यहाँ पर जो है दोनों बिंदुओं का निर्देशांक को देखते हुए उस पॉइंट को यहाँ पर रखा गया। जैसे यहाँ पर कितना है 5 और -6 है, और ये कितना दिया है -1 और -4 है। मान लेते हैं कि बिंदु ए का निर्देशांक है और ये वाला बी का निर्देशांक है। तो यहाँ पर जब रेखाखंड खींचा गया तो ये y अक्ष जो है इस लकीर को दो हिस्सा में बांट दिया है। अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर इधर हम देखें तो 5 हिस्सा हो रहा है, 1 से 5 तक है, और यहाँ से यहाँ तक 1। अगर इसका आंसर हम डायरेक्ट अगर हम बात करें तो 1 से 5 होगा, मतलब 5:1 पे विभाजित है। फिगर देख के पता चल रहा है, लेकिन अगर इसको हम बना के निकाले तो ज्यादा समझ में आएगा कि कितना का आंसर। जो क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि हमको बना के बताओगे जी कितना जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले एक लकीर हम खींचेंगे, यहाँ पर एक लकीर जो है उसको हम आराम से जो है एक बिंदु ए मान लेते हैं, कितना दिया है 5 और -6 दिया है, और बिंदु बी कितना है -1 और -4 यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर y अक्ष काट रहा है, मतलब जो बीच में हम y मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो है y एक्सिस में जो है y के निर्देशांक क्या होता है, x का मान 0 होता है और y का y होता है। हमको निकालना क्या है, विभाजन सूत्र से हमको अनुपात निकालना है, ठीक है। तो अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर जो फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस
m2x1 अनुपात जो है इसी फॉर्मूला से निकाला जाता है और नीचे क्या होता है m1 प्लस m2। इसी तरह y का भी होता है, क्या होता है m1y2 प्लस m2y1 होता है और यहाँ पर नीचे क्या होता है m1 प्लस m2। यहाँ पर जो x का मान 0 है, ठीक है, यहाँ पर x का मान 0 है, मतलब आसानी से उससे आंसर आ जाएगा। यहाँ पर x का मान 0 है, 0 रखेंगे, m1 हमको निकालना है, m1 रखेंगे गुना। अगर x2 का बात करें तो x2 यहाँ पर क्या है, x2 मेरा माइनस का 1 है, वो माइनस का 1 यहाँ पर रहेगा, प्लस यहाँ पर m2 हमको निकालना है तो m2 अपने पास। उसके बाद x1 कितना है 5 है, तो गुना हम 5 देंगे। यहाँ पर नीचे दोनों क्या m1 और m2 हमको निकालना है, तो जैसा है वैसा हम रख देंगे। यहाँ पर इसको हल करेंगे तो ये टोटल m1 और प्लस m2 नीचे का संख्या 0 से जाकर गुना होकर 0 हो जाएगा और यहाँ पर जो है m1 इस -1 से गुना होगा तो माइनस m1 होगा, प्लस 5 जाके m2 से गुना होगा तो 5m2। इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है क्या करना है, यहाँ पर -m1 है उसको बराबर उधर भेजेंगे, प्लस का m1 हो जाएगा, अब इधर क्या हो जाएगा 5m2 होगा। अब हमको अनुपात अगर निकालना है तो बट्टा में भेजेंगे, तो यहाँ पर m1 जो है यहाँ पर 5 के साथ m2 गुना में उधर चल जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा m2 भाग में हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 5 है, नीचे कुछ भी नहीं है तो भूत जैसा छिपा हुआ 1 होता है, हम 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या है m1 अनुपात निकाले तो m1 बट्टा m2 बराबर कितना 5 और 1 आ गया है। अगर हम m1 अनुपात निकाले, m1 अनुपात m2 का बात करें तो क्या आ जाएगा 5:1 और यही मेरा क्या है आंसर, जो कि आपको यहाँ पर पहले ही जो है बताया गया है। अगर हम ऑप्शन का बात करेंगे तो यहाँ पर जो है ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको मीनार का जो है ऊंचाई ज्ञात करना है। आप सबसे पहले यहाँ पर फिगर देखिए किस प्रकार जो है क्वेश्चन कह रहा है। यहाँ पर जो है एक मीनार है और यहाँ से मीनार का मान लेते हैं ऊंचाई ए बी है, हाइट क्या है ए बी है, और यहाँ धरती पर एक बिंदु है उसको मान लेते हैं सी है। तो यहाँ पर मीनार के पाद बिंदु से यहाँ सी तक का दूरी क्या है 15 सेंटीमीटर, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर एंगल कितना बोल रहा है, उन्नयन कोण 60 डिग्री ये दिया हुआ है। अगर एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम एक लाइन में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये 2-3 नंबर के लिए पूछ देगा तो आपको जो है एग्जामिनर को लिख के बताना होगा कि हम कैसे निकाले। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, हमको निकालना है क्या है मीनार, ठीक है। तो सबसे लिखेंगे मीनार, मीनार की हमको क्या निकालना है ऊंचाई निकालना है, मीनार की ऊंचाई। यहाँ पर कोण दिया हुआ है क्या ए बी, ए बी क्या है मीनार की ऊंचाई दिया है। और बाकी बात यहाँ पर तो फिगर में दिख ही रहा है कि बीसी क्या है बिंदु का दूरी है पाद बिंदु मीनार के पाद बिंदु से। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, जो निकालना है हमको निकालना है क्या है ए बी निकालना है। और यहाँ पर दिया क्या है हमेशा याद रखिएगा, तो जो निकालना है उसको ऊपर रखिएगा और जो दिया है उसको नीचे रखिएगा। अगर यहाँ पर आप बात करें कोण का, तो कोण सी का लंब कौन है, यहाँ पर ए बी है। मतलब कहने का मतलब ए बी क्या चीज है, लंब है, क्या है लंब। और नीचे बीसी क्या है, वो आधार है, ठीक है, लंब बट्टा आधार। तो यहाँ पर जो है लंब बट्टा आधार क्या होता है वो आराम से फॉर्मूला में आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर ए बी बट्टा बीसी लिख देंगे। यहाँ पर लंब बटे आधार क्या होता है, टेन होता है, टेन। लंब बटे आधार क्या होता है, टेन। अब एंगल कितना दिया 60 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है। अब बस मान रखना, ए बी हमको निकालना है, बीसी का मान कितना दे दिया है 15 सेंटीमीटर दिया है, और टेन 60 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए √3 होता है। अब यहाँ पर ए बी बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 15 जाकर √3 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा 15√3। क्या चीज में दिया है, मीटर में। तो आंसर मीनार का हाइट कितना आ गया 15√3। अगर हम ऑप्शन का बात करें तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है यदि टेन ए बराबर कोट बी, एक सिचुएशन दिया है, कंडीशन दिया है, तो सिद्ध करना है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो इस टाइप का अगर क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछता है तो एक फॉर्मूला है उसको बस हमको रख देना है और आंसर जो है आसानी से आ जाएगा। वह फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा, थीटा और कोई नहीं एंगल का बात है यहाँ पर, ठीक है। तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा। इसी का ऑपोजिट होता है कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है टेन
थीटा, जिसका जैसा जरूरत पड़ेगा हम वैसे यहाँ पर डालेंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट वर्ड क्या है टेन, हम टेन वाला डाल देंगे। यहाँ पर फर्स्ट वर्ड अगर कोट रहता था हम कोट वाला डालते थे। यहाँ पर जो है कहने का मतलब इस कोट थीटा को हम लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा। अगर यहाँ पर बी है तो अगर बी होगा, जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर बी है ना, तो यहाँ पर कोट बी बराबर हम लिख सकते हैं टेन 90 माइनस बी। इसी को बस आगे बढ़ाते हैं, टेन ए का टेन ए लिख देंगे बराबर यहाँ पर कोट बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं टेन 90 माइनस बी लिख सकते हैं। अब यहाँ से ये टेन कट जाएगा और आ क्या जाएगा ए बराबर 90 माइनस बी। अगर हम बात करें तो यहाँ से माइनस का जो है बी इधर आके प्लस का बी हो जाएगा और 90 डिग्री जो है यहाँ पर आ जाएगा। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, जो कि हम आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, एक थैले में एक लाल गेंद है, 5 काली गेंद है और 3 नीली गेंद है। टोटल गेंद का अगर हम बात करें तो टोटल गेंद यहाँ पर है कितना, 1 है, 5 है और 3 है। अगर टोटल को मिला देंगे तो 6 3 9 गेंद है। कितना, 9 गेंद है। अब यहाँ पर देखेंगे निशा कोई लड़की है, बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद काली होगी, लाल होगी या फिर नीली होगी। फिगर देखिए, यहाँ पर फिगर में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि एक थैला है जिसमें काला गेंद कितना है, 5 पीस है, नीला कितना है, 3 पीस है और लाल कितना है, 1 पीस है। तो सबसे हमको ए नंबर पे निकालना क्या है, काली गेंद होने की प्रायिकता निकालना है। काली गेंद होने की प्रायिकता, ठीक है, हमको काली गेंद होने की प्रायिकता निकालना है। तो प्रायिकता का मतलब ही है जिसको पूछ रहा है वो ऊपर रहेगा। काला गेंद यहाँ पर है कितना, 5, वो 5 ऊपर हो जाएगा और टोटल गेंद कितना है बट्टा कुल होता है। टोटल गेंद यहाँ पर देखिए 9 है तो वो 9, ये पहला आंसर हो गया। दूसरा इसी प्रकार निकालेंगे लाल गेंद, ठीक है, लाल गेंद होने की प्रायिकता, ठीक है, होने की हमको क्या निकालना है, प्रायिकता निकालना है। तो लाल गेंद यहाँ पर है कितना, 1, वो 1 ऊपर हो जाएगा और टोटल गेंद कितना है 9, वो 9 नीचे हो जाएगा। आंसर मेरा हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या निकालना है, नीली गेंद, ठीक है, नीली गेंद होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता निकालना है, ठीक है, नीली गेंद। यहाँ पर देखेंगे नीला गेंद है कितना, नीला गेंद कितना है, 3 पीस, वो 3 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर जो है टोटल गेंद कितना है 9, वो नीचे आ जाएगा। 3 का 3 और 3 3 9 कट जाएगा तो 1/3 जो है मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन, यहाँ पर भवन का ऊंचाई कितना दिया है, 7 मीटर दिया है, ठीक है, के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना, 60 डिग्री दिया है और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण कितना, 45 डिग्री दिया है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फिगर देख के यहाँ पर पूरा आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ पर जो भवन का हाइट कितना दिया है, 7 मीटर दिया है और भवन के शिखर से केबल टावर का शिखर यहाँ पर जो है डी और ए जो है, भवन का जो है शिखर डी है और केबल टावर का शिखर क्या है, ए। वहां जो है भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है और इसी भवन के शिखर का ही इसी का अवनमन कोण कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है। हमको निकालना क्या है, टावर का जो है ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ पर अगर हम जरा दिमाग लगा के सोचे तो यहाँ पर अगर ई फिगर पे आ जाए तो ज्यादा आसानी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जो है डी से लेके सी तक ये मेरा भवन का जो है ऊंचाई है, तो जितना भवन का ऊंचाई यहाँ पर 7 मीटर है वही ऊंचाई जो है यहाँ पर भी रहेगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये 45 डिग्री हमको दिया है तो एकांतर कोण के तहत ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब यहाँ पर हमको ये भुजा को निकालना है। अगर ये भुजा हम निकाल लेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, इस भुजा के बराबर। और ये भुजा निकल जाने के बाद हमको जो है ये भुजा निकालना आसान हो जाएगा और हमको जो है टावर का ऊंचाई ज्ञात करना है। टावर का ऊंचाई यहाँ पर ए बी है, ए बी को हम ए ई प्लस ई बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब जो है सबसे पहले हम किस त्रिभुज का बात करेंगे, बी सी डी। बीसीडी से हम बीसी निकालेंगे, बीसी को बराबर कहेंगे किससे, डीई के और डीई निकलने के बाद हम जो है क्या निकालेंगे, एई और फिर एई और ईबी को जोड़ देंगे, पूरा जो है टावर का जो ऊंचाई है निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, ठीक है, यहाँ पर हल लिखेंगे। हमको निकालने क्या बोल रहा है, टावर की ऊंचाई, तो लिखेंगे माना टावर की ऊंचाई, ठीक है, माना टावर की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, यहाँ पर दिया क्या है, टावर की ऊंचाई हम किसको माने हैं, ए बी को, तो हम ए बी लिख देंगे। ए बी के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, ए बी की जगह हम ए ई प्लस ई बी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब जो है
AE और EB दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा AB बन जाएगा और AB किसके बराबर, टावर के जो है ऊंचाई के। तो सबसे पहले हम नीचे वाला त्रिभुज का बात करेंगे। त्रिभुज किसका बात करेंगे, BCD में। BCD में हमको क्या दिया है और क्या निकालना है, जो निकालना है उसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो हमको BC निकालना है और दिया क्या है, CD यहाँ पर दिया हुआ। आप यहाँ पर जो है अच्छा से देख सकते हैं, क्या यहाँ पर जो BC हमको निकालना है और DC हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो BC है क्या चीज, अगर कोण 45 डिग्री को देखें तो BC क्या है, मेरा आधार है। तो बराबर BC क्या है, आधार, बट्टा यहाँ पर CD क्या है, CD मेरा क्या है, लंब। तो अगर हम बात करें लंब बटा आधार होता क्या है, तो लंब बटे आधार क्या होता है, कोट होता है। तो कोट कितना, 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो BC और यहाँ पर CD कितना, भवन का जो है ऊंचाई कितना 7 दिया है तो 7 रखेंगे और कोट 45 डिग्री का मान 1 आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से BC बराबर कितना आ जाएगा, BC बराबर 7। यहाँ पर जो है 7 जाके 1 से गुना होगा तो 7 मीटर आ जाएगा। अब BC किसके बराबर है, BC किसके बराबर, DE लिखेंगे, चूंकि ये जो BC निकला है ये किसके बराबर है, DE का, ठीक है, DE के बराबर। तो मतलब DE की जगह में भी हम 7 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा त्रिभुज का बात करेंगे। दूसरा त्रिभुज ऊपर ADE का बात करेंगे, त्रिभुज ADE का बात करेंगे। तो कोण अगर 60 डिग्री को देखा जाए तो AE हमको निकालना है। तो AE बट्टा दिया कौन है, DE दिया है, ठीक है। AE मेरा क्या है, ये लंब है और DE क्या है मेरा, वो आधार है, ठीक है। क्या है, आधार। आप यहाँ पर बिल्कुल अच्छा से समझ सकते हैं। यहाँ पर जो है AE मेरा लंब है और DE मेरा क्या है, आधार है, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर लंब बटे आधार क्या होता है, टेन होता है। और यहाँ कितना एंगल दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करना है, AE हमको निकालना है और यहाँ पर DE हमको 7 मिला है। यहाँ पर जैसे BC जो है DE के बराबर है 7, यहाँ पर भी 7 हम लिख देंगे। और टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो AE बराबर क्या हो जाएगा, AE बराबर हो जाएगा 7 जाके इस √3 से गुना होगा तो 7 √3 हो जाएगा। अब हमको निकालना है क्या है, टावर का ऊंचाई निकालना है। लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर क्या हमको मिला है, टावर की ऊंचाई बराबर क्या, AE प्लस EB। तो AE में EB को हम जोड़ देंगे। तो सबसे पहला AE कितना आया है, 7 √3 आया, 7 √3 आया है। और EB किसके बराबर है, यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है EB जो है DC के बराबर है, ठीक है। तो मतलब DC का मान कितना है, यहाँ पर 7 है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 7 मीटर जो है मेरा DC है, भवन का जो है ऊंचाई। यहाँ पर 7 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, √3 + 1 बच जाएगा मीटर। और यही हो जाएगा आंसर। अगर हम ऑप्शन का बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, निम्न का माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्य। क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 और नीचे बारंबारता दिया हुआ है 5, 8, 10, 3 और 8, 6। इस तरह से जो है हमको इसका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य जो है सिंपल तरीका से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हल लिखते हैं। माध्य में कितना कॉलम होता है, 4 कॉलम होता है। सबसे पहला क्या होता है, वर्ग अंतराल। क्या होता है, वर्ग अंतराल होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CI बोलते हैं, क्लास इंटरवल, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है बारंबारता, बारंबारता होता है, ठीक है। बारंबारता क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी F बोलते हैं। तीसरा क्या होता है, मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु होता है। मध्य बिंदु क्या बोलते हैं, X बोलते हैं। उसके बाद लास्ट वाला कॉलम में क्या होता है, F और F दोनों क्या होता है, गुना, FX जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसको हम सिर्फ रखना है और हल करना है। पहला क्या दिया है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। पहला क्या है, 0 से 10, 0 से 10 है। उसके बाद 10 से 20 है। उसके बाद 20 से 30 है। 10 10 का जो है अंतर है। 30 से 40 है, 40 से 50 है और लास्ट में 50 से 60। ये जो है अंतर यहाँ पर दिया हुआ है। हमको यही कॉलम में ही सारा जो है भर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ बारंबारता कितना दिया है, 5 दिया है, 8 दिया है, 10 दिया है, 3 है, 8 है और
6 यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग x का बात करें, x कैसे निकलता है, वर्ग अंतराल में ऊपरी सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ के 2 से काट देते हैं तो आ जाता है। तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 का आधा कितना, 2 से काटेंगे तो 5 आएगा। यहाँ पर 10 और 20 30 होता है, 30 का आधा 15 होता है। यहाँ पर 30 20 50 हो जाए, 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इस तरह से आधा करते जाएंगे। तो यहाँ पर जितना का अंतर होता है उतना यहाँ बढ़ते जाता है। तो 5 में 10 जोड़े 15 हुआ, 15 में 10 जोड़े 25 हुआ, 25 में 10 जोड़े तो 35 होगा, 35 में फिर 10 जोड़े 45 होगा, और 45 में फिर 10 जोड़े तो 55 होगा। ये क्या होता है, मध्य बिंदु। और लास्ट में क्या करना, इन दोनों को हमको गुना कर देना है। तो 5 25 कितना हो जाएगा, 5 25 25 हो जाएगा। उसके बाद 8 से गुना करेंगे, 8 25 40 का 0 हासिल बचेगा 4, 8 1 8 4 12 हो जाएगा। उसके बाद 10 का पहाड़ा 225 बार पढ़ेंगे तो कहने का मतलब कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। उसके बाद 3 का पहाड़ा 35 बार, 3 पचे 15 5 हासिल बचेगा 1, 3 3 और 1 कितना 10 हो जाएगा। 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 8 पचे 40 का 0 हासिल बचेगा 4, 8 चौके 32 और 4 हो जाएगा 36। उसी तरह 6 पचे 30 का 0 हासिल बचेगा 3, 6 पचे 30 और 3 33। अब हमको क्या निकालना है, सिग्मा। सिग्मा मतलब जोड़ होता है। सिग्मा जो एफ निकालेंगे मतलब एफ का टोटल जोड़ कितना आता है। तो 8 5 13 13 और 10 23, 23 में 3 जोड़े 26, 26 और 6 जोड़ेंगे तो 26 और 6 हो जाएगा मेरा 32, 32 और 8 कितना हो जाएगा 40। कितना आया टोटल, 40 आया। इसको हम लोग जोड़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ एक्स बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर 5 में 0 0 5 5 5 10 का 0 हासिल बचेगा 1, 2 2 4 5 9 9 6 15 15 3 18 और 18 में 1 जोड़ दे 19 का 9 हासिल बचेगा 1। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 1 और 2 3 और 1 4, 4 3 7 7 3 10 और 1 11। कहने का मतलब कितना आया, 1190। हमको निकालना क्या, माध्य। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं माध्य बराबर, इसको एक रेसिड्यू बोलते हैं। माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। ठीक है। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो आया कितना, 1190 आया। उसके बाद नीचे कितना है, 40 है। अगर हम यहाँ पर जो है काटेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 का 4, 4 का पहाड़ा में 4 दूना 8 होता है, 11 में से 8 तो 3 आएगा। ठीक है। ये 39 हो जाएगा, 4 9 36 होता है। 36 39 में से 36 अगर कोई ले गया तो कितना बचा, 3 बचा। ठीक। फिर हम यहाँ पर पॉइंट देंगे, 30 होगा। 4 का पहाड़ा में 4 7 28 होता है। उसके बाद 2 4 25 20। कहने का मतलब जो है पूरी तरह से काटने से कितना आएगा, 29.75 आएगा। यही मेरा क्या है, माध्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक खिलौने की त्रिज्या कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक है। जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। उस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितना है, 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है। सबसे पहले खिलौने को हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार जो है इसका जो है बनावट है। यहाँ पर अगर हम अच्छा से देखें तो ये दो हिस्सा में बटा हुआ है। पहला तो अर्धगोला है। ठीक है। अर्धगोला है। और दूसरा क्या है, दूसरा मेरा शंकु है। दोनों को मिला देने से वो खिलौना बन जाता है। अगर त्रिज्या की बात करें तो दोनों का त्रिज्या बिल्कुल सेम है। अर्धगोले का भी त्रिज्या कितना है, 3.5 है। और शंकु का भी त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। टोटल ऊंचाई, खिलौना का टोटल ऊंचाई अगर हम बात करें तो कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 15.5 दिया है। 15.5 दिया है। कितना दिया है, 15.5 दिया है। सिर्फ अगर हम शंकु की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है टोटल में से क्या घट जाएगा, 15.5 में से यहाँ पर अर्धगोले का जो त्रिज्या है वो घट जाएगा। घटाएंगे कितना आएगा, 3.5, 5 से 5 घटाएंगे 0, यहाँ पर 15 में से 3 घटा देंगे 12 आएगा। मतलब शंकु का हाइट कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला समझते हैं। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या चीज का हमको क्या क्या जरूरी पड़ेगा। सबसे पहले अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ये अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, ये वाला एरिया का। दूसरा शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब ये वाला एरिया। तो यहाँ पर जो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर एल, यहाँ पर एक एल वर्ड जो है वो हमको एल निकालना होगा, तब जाके जो है हम इसका जो है पूरा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम हल लिखेंगे, दिया है क्या क्या दिया है, सबसे पहले हम वो लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है, अर्धगोले। ठीक है। अर्धगोले का क्या दिया है, अर्धगोले का त्रिज्या दिया है। ठीक है। त्रिज्या कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर दिया है। और क्या दे दिया है, शंकु। ठीक है। शंकु की त्रिज्या कितना दिया है, इसका भी कितना बिल्कुल बराबर है, तो 3.5 इसका भी हो जाएगा। और यहाँ पर हम देखें शंकु की हाइट हम निकाले तो शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई जब हम लोग शंकु को निकालते हैं तो कितना आता है,
तो संपूर्ण में से 3.5 घटा दिए कितना आया 12 सेंटीमीटर, ये आ गया। तो यहाँ पर एक वर्ड है जो है शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल में एल, हमको वो निकालना है, लिखेंगे तब हम पाइथागोरस से, ठीक है, पाइथागोरस से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। अब ये क्यों लगा उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर जो एक यहाँ पर समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो है एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है जिसमें क्या है, ये क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है, जिसको हम लोग समझते हैं ये एल है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये परपेंडिकुलर पी है और ये बेस है, आधार है, ठीक है। हमको निकालना क्या है, एल निकालना है। तो एल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एल बराबर अंडर रूट, ये होता है दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के, मतलब पी का भी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का मतलब लंब का स्क्वायर, और आधार मतलब बेस बी का स्क्वायर, दोनों का जो है हम यहाँ पर मान रख देंगे। पहला यहाँ पर दिया कितना है, अगर हम बात करें त्रिज्या मतलब बेस, तो पहला यहाँ पर बेस कितना दिया है 3.5, मतलब बी की जगह में 3.5 का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद प्लस देंगे, उसके बाद यहाँ परपेंडिकुलर है कितना, हाइट कितना है 12, मतलब 12 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144 होता है और यहाँ पर 3.5 का स्क्वायर, अगर 3.5 का स्क्वायर हमको निकालना है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर अंतिम अंक 5 है तो 5 बचे 25 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 होगा, 4 3 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर बीच में एक पॉइंट के बाद एक संख्या है तो स्क्वायर होने के बाद दो संख्या बाद पॉइंट आ जाएगा, ये क्या है मेरा स्क्वायर आ जाएगा। बस इसको क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ पर जोड़ के देखेंगे 4 और 2 6 हो जाएगा, 4 और 1 5 होगा, और यहाँ पर 1 है पॉइंट है तो पॉइंट, उसके बाद यहाँ पर 25 आ जाएगा। जब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 12.5 आ जाएगा। कैसे आएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं, 156.25 इसका जो है वर्गमूल हमको निकालना है। हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं भाग विधि से, ठीक है। यहाँ पर जो है डबल डबल संख्या हम टिक मारते हैं, यहाँ पर टिक, यहाँ पर डबल संख्या हम टिक लगने के बाद ये सिंगल बच जाएगा। तो एक एका एक होता है, कुछ भी नहीं बचेगा, 5 और 6 हम उतार देंगे। यहाँ पर एक लिए, यहाँ पर एक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 और 1 2। अब 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, जो लगभग 56 आए तो 2 बार पढ़ते हैं, 2 यहाँ और यहाँ 2, तो 22 दूना कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 में 4 घटाए 2 आएगा। उसके बाद 5 में 4 घटाए 1 आया। अब यहाँ पर 2 5 का 2 5 क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 लिए थे और 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा, 22 में 2 जोड़े 24 हो गया। यहाँ पर दशमलव देंगे, उसके बाद यहाँ पर डबल संख्या उतार दिए हैं, उसके बाद 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, तो यहाँ पे 5 पढ़ेंगे, 5 बचे 25 का 5 हासिल बचेगा 2, 5 चौके 20 2 22 का 2 हासिल बचेगा 2, 5 दूना 10 और 2 12, कहने का मतलब कितना आता है 12.5 जो है वर्गमूल आ जाता है। एल बराबर कितना आ गया 12.5 आ गया, मतलब एल बराबर कितना आ गया 12.5 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या निकालना है संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर का स्क्वायर होता है, और शंकु का क्या होता है पाई आर एल होता है। यहाँ पर बस मान रखना है, 2 है तो 2 लिख देंगे, पाई का मान 22/7 लिखेंगे। यहाँ पर आर स्क्वायर, आर कितना है 3.5 गुना 3.5 है, प्लस यहाँ पर जो है प्लस देंगे, फिर पाई है 22/7 लिखेंगे। उसके बाद आर कितना है 3.5 है, और एल का मान कितना लाए 12.5 यहाँ पर है। अब यहाँ पर सिर्फ हमको काटना है, क्या करना है सिर्फ काटना है। तो यहाँ पर काट देंगे, 7 का पढ़ा 7 का 7 होता है, और यहाँ पर 35 0.5 बार में आता है। उसके बाद फिर यहाँ पर भी 7 का 7 होगा, 35 कितना बार में 0.5 बार में आएगा। क्या करना है सिर्फ गुना करना है, किसको इसको 2 गुना 22 गुना 0.5 गुना क्या है 3.5, इसको गुना करेंगे फिर प्लस देंगे। यहाँ पर क्या आया 22 गुना 0.5 गुना 12.5, हमको क्या करना है गुना करना है। इस सबको अगर गुना करेंगे तो 22 गुना कितना होता है 44 होता है। इसको गुना करेंगे 0.5 से, फिर कितना 3.5 से करेंगे। यहाँ पर 5 दूना 10 पे 0 हासिल बचेगा 1, 5 दूना 10 और 1 11, यहाँ पर पॉइंट बाद एक संख्या मतलब यहाँ पर हम डाल देंगे पॉइंट, क्या यहाँ पर बच गया 12.5 बच गया है। यहाँ पर गुना करने से कितना आएगा 5 चौका 20 का 0 हासिल बचेगा 2, 5 चौका 20 और 2 22, मतलब 22 आएगा। यहाँ पर पॉइंट बाद एक संख्या, तो यहाँ पर एक संख्या हम 5 पॉइंट डाल देंगे। यहाँ पर क्या है 3.5 है तो 3.5 लिखेंगे, प्लस यहाँ पर अगर हम गुना करें तो कितना आएगा 5 का पहाड़ा 0 और पढ़ेंगे तो 0 आएगा, 5 का 5 5 का 5 आएगा, फिर गुना। यहाँ पर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 पहाड़ा 0 और 0 आएगा, 2 1 का 2 होगा, और यहाँ पर भी 2 1 का 2 हो जाएगा, गुना। 1 का पहाड़ा 0 और पढ़ेंगे तो 0 आएगा, 1 1 का 1 और 1 1 का 1 मतलब इतना आएगा, तो 0 5, उसके बाद 5 और 2 7, ये 2 और 1 3, और यहाँ पर एक पॉइंट के बाद एक संख्या यहाँ पर है, और यहाँ 2 संख्या, मतलब टोटल जो है 2 संख्या के बाद पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पर गुना करें कितना आएगा 5 का पढ़ा 0 और पढ़ें तो 0 आएगा, 5 गुना 10 से 0 यहाँ से बचेगा 1, 5 गुना 10 और 1 11 हो जाएगा। उसके बाद 3 से करेंगे, 3 का पढ़ा 0 और पढ़ेंगे तो 0, 3 का पढ़ा 2 बार 3 दूना 6,
और 3 दूना 6, आ कितना रहा है 0077। यहाँ पर पॉइंट को अधिक संख्या, पॉइंट को अधिक संख्या, दो संख्या के बाद आया कितना मेरे पास 77 यहाँ पर आया है, और यहाँ पर कितना आया 137.5 आया। हमको क्या करना है, सिर्फ जोड़ देना है। तो यहाँ पर जो पॉइंट के बाद 5 है तो पॉइंट के बाद 5 रह जाएगा, 7 7 14 का 4 हासिल बचेगा 1, 7 3 10 और 11 का 1 हासिल बचेगा 1, 1 और 1 2, मतलब 214.5 जो है ये टोटल क्षेत्रफल आएगा उस खिलौने का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 17वां पद मतलब A17 जो है ये A10 से कितना अधिक है, 7। तो ये जो 7 अधिक है तो हम A10 का तरफ जो है 7 जोड़ देंगे, मतलब A17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है। तो ये 7 अधिक है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे। यहाँ पर जो है A17 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 16D लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो A10 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D लिख सकते हैं। और यहाँ पर 7 है तो 7, यहाँ पर जो है A और ये एक कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 16D में 9D जाके क्या होगा, माइनस का 9D हो जाएगा, और 7 इधर मेरा पहले ही से है। तो 16 में 9 घटाएंगे तो 7D बचेगा, और यहाँ पर जो है 7 है, ये 7 और ये 7 कट जाएगा, D बराबर कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए होता है और टेन ए होता है। हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करके देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है, 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए, हमको क्वेश्चन दिया है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हमको क्या करना है, परिमेयकरण करना है। यहाँ पर 1 माइनस है तो हम किससे करेंगे, 1 प्लस साइन ए से करेंगे। इसका साइन को बदल के करना है। ठीक है, नीचे भी क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर जो है दोनों सेम है, 1 प्लस साइन ए और यहाँ भी 1 प्लस साइन ए है। यहाँ पर a माइनस बी है और यहाँ पर a प्लस बी, ये इस फॉर्मूला पे जाता है। कहने का मतलब जो है a माइनस बी और दूसरा क्या है a प्लस बी, दोनों के बराबर में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग हल करेंगे तो अंडर रूट रहेगा a प्लस बी और यहाँ पर भी a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए 1 प्लस साइन ए, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से एक बार क्वेश्चन को सेम हम लोग लिखते हैं, 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है ए 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन का स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर दोनों में स्क्वायर है तो यहाँ से अंडर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा बट्टा कोस ए हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है हम कोस को बांट देंगे तो एक के नीचे क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा, और यहाँ पर भी साइन के नीचे क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा। अब क्या करना है, बस हमको पलट के आंसर कर देना है। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक ए होता है, और साइन बट्टा कोस क्या होता है, टेन ए होता है। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, यहाँ पर जो आकृति दिया हुआ है जिसमें डीई जो है बीसी के समांतर है, मतलब जो है यहाँ पर डीई जो है बीसी के समांतर है, डीई बीसी के समांतर है, तो हमको ईसी निकालना है, मतलब ये वाला जो है हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हल, यहाँ पर दिया क्या है वो लिखेंगे। दिया क्या है, त्रिभुज ए बी सी में क्या दे दिया है, डीई जो है समांतर है बीसी का। ठीक है, तो हम लिखेंगे तब थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या, थेल्स प्रमेय से क्या होता है, एडी बट्टा भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, एडी बट्टा डीबी बराबर क्या होगा, एई बट्टा ईसी हो जाएगा। तो एडी दिया है कितना है, 1.5 दिया है, और डीबी या बीडी कितना दिया है, 3 दिया है, बराबर एई कितना दिया है, 1 दे दिया है, और ईसी हमको तो निकालना ही है। ठीक है, यहाँ पर जैसा ही पॉइंट हम लोग हटाएंगे 0 आएगा, 15 का 15 हो जाए, 15 दूना 30 हो जाए। कहने का मतलब आ कितना रहा है, 1/2 बराबर 1 ईसी आ रहा है। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ईसी 1 से गुना होके ईसी हो जाएगा, और यहाँ पर 2 जाके इस 1 से गुना होके 2 आ जाएगा, तो ईसी बराबर क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो आशा करते हैं 1 से 15 तक का सारा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ये पहला सेट है। इसी प्रकार आपको 10 सेट करना है। अगर आप मैथ का 10 सेट कर लेते हैं तो गारंटी है कि आपका रिजल्ट जो है अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद।